प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए। अब जानते हैं थोड़ी स्टार्टअप योजना के प्रमुख बिंदुओं को। आज तक देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। इनमें से 45% स्टार्टअप्स ऐसी हैं जो टियर 2 और टियर 3 शहरों में अवस्थित हैं। इसका मतलब यह है कि छोटे शहरों में भी स्टार्टअप योजना काफी फल फूल रही है। देश के 48% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक महिला डायरेक्टर हैं। अभी तक स्टार्टअप परियोजना के चलते 20 लाख से अधिक डायरेक्ट जॉब्स प्राप्त हुए हैं। 15 लाख करोड़ से अधिक की फंडिंग स्टार्टअप्स परियोजनाओं को, स्टार्टअप्स इकाइयों को भारत सरकार ने प्रदान की है। भारत में हर वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत मंडपम में जो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ उसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए। प्रस्तुत है उसी पर आधारित यह रिपोर्ट। 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने आज अपने 10 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री इस समय देश के युवा स्टार्टअप्स द्वारा किए गए तमाम वो इनोवेशन, उनकी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। भारत में ये 10 साल भारत को जॉब सीकर्स की नज़र से देखा जाता था, लेकिन इस 10 सालों में भारत ने अपनी उस भूमिका, उस छवि को बदला। जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स के सफर को तय किया है इन 10 सालों में। प्रधानमंत्री इस समय युवा स्टार्टअप उद्यमियों से मुलाकात कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 10 साल में कुछ बड़े परिवर्तन देश में आए हैं। अगर नए स्टार्टअप्स की हम बात करें, किस तरह से इन स्टार्टअप्स ने लोगों के जीवन को बदला है, उसमें 2 बड़े एक तरह से क्षेत्र रहे हैं, फिनटेक और हेल्थ टेक। इन क्षेत्रों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत का फिनटेक क्षेत्र ऐसा रहा जिसमें भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में दुनिया में मिसाल बन चुके हैं। भारत का फिनटेक और हेल्थ टेक दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गई है। इन क्षेत्रों ने तकनीक के माध्यम से आम लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। फिनटेक भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता फिनटेक बाजार है और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत ने इसे जबरदस्त रफ्तार दी है और इसका बड़ा उदाहरण यूपीआई है। भारत का 2016 में लॉन्च हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम भुगतान सिस्टम है। प्रधानमंत्री इस समय भी जिन युवाओं से मिल रहे हैं, ये देश के भविष्य और देश की उन समस्याओं के कुछ ऐसे हल के साथ राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो आने वाले समय में खासकर अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो उनकी समस्याओं के समाधान के साथ इस स्टार्टअप इकोसिस्टम ने कई ऐसे बड़े सॉल्यूशंस दिए हैं जिन्होंने लोगों की समस्याओं को कम किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन भी एक बड़ा एक तरह से एक मकसद है जो पूरा हुआ है। भारत में इस 10 साल में स्टार्टअप्स की शुरुआत से स्टार्टअप्स की एक तरह से जो भूमिका रही है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। स्टार्टअप्स ने बैंकिंग सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाया है जिनके पास बैंक खाते नहीं थे। आज की तारीख में नियो बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट्स ने गांव-गांव तक बैंकिंग को पहुंचा दिया है।
ग्रामीण भारत में बस रहे लोगों के लिए पहले लोन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब अगर हम वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अगर देखें वो कौन से बड़े स्टार्टअप्स रहे हैं, तो उसमें लेंडिंग कार्ड और क्रेडिट जैसे स्टार्टअप्स मिनटों में अब क्रेडिट देते हैं। वहीं जीरोधा और ग्रो ने शेयर बाजार में निवेश को हर घर तक पहुंचा दिया है। तो ये फिनटेक के कुछ ऐसे स्टार्टअप्स रहे जिन्होंने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था, भारत को एक बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम के तौर पर दुनिया में जगह दी है, बल्कि देश में भी लोगों के जीवन को बड़े पैमाने पर बदला है। और इस 10 साल में स्टार्टअप इंडिया के इस सफर ने भारत में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।